हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी स्टूडियो। दोस्तों, हम लोग आज भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो है स्टेट वाइज जितने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हो सकती हैं वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। जितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं भारत के जितने राज्य हैं, तो उनमें से जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं हो सकती थी वो हमने इस वीडियो में जो है इंक्लूड किया है इस टॉपिक में। चलिए हम लोग एक तरफ से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग भारत की जो है प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो हमने यहाँ जरूर इंक्लूड किया है। अगर आप इतनी याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में यहीं से आपको आ जाएगा और कहीं से याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो, पहली परियोजना उत्तर प्रदेश की क्या है? रामगंगा परियोजना, जो आपका रामगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। पहली परियोजना कौन सी है? रामगंगा परियोजना, जो आपका रामगंगा नदी पर स्थित है। दूसरी आपके रिहंद परियोजना, जो रिहंद नदी पर स्थित है। इस वाले को याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। रिहंद परियोजना आपकी रिहंद नदी पर स्थित है। उसके बाद माता टीला परियोजना आपका बेतवा नदी पर स्थित है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की इन तीन परियोजनाओं को याद रखिएगा। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी, रिहंद परियोजना रिहंद नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं थी, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखो, स्टेट यहाँ पे याद रखना है आपको कि कौन सा स्टेट है और किस स्टेट में कौन सी परियोजना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। देखो, जो मध्य प्रदेश की है तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मध्य प्रदेश की है इसमें इंपॉर्टेंट है तवा परियोजना, जो आपका तवा नदी पर स्थित है। उसके बाद अगली अगर आप देखेंगे तो दूसरी है आपका नर्मदा सागर परियोजना, जो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये वाली आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नर्मदा सागर परियोजना जो कि आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद अगली है इंदिरा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर आपका है गांधी सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। फिर आपका है पेंच परियोजना, जो कि पेंच नदी पर स्थित है। फिर आपका है हसदेव वांगो परियोजना, जो आपका जो है हसदेव नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तवा परियोजना, इसको भी आप याद रखिएगा। दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो जितनी है सब महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं होता है, फिर भी आप जो है यहाँ से ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तवा परियोजना आपकी कहाँ स्थित है? तवा नदी पर। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी जो है इंदिरा सागर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर। और हसदेव वांगो परियोजना आपका हसदेव नदी पर स्थित है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। इसकी जो है जो इतनी परियोजनाएं लिखी हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो थी जो आपका लिखी हुई थी, ये उत्तर प्रदेश की रामगंगा परियोजना, रिहंद परियोजना, ये जितनी परियोजनाएं हैं ये आप जरूर दिमाग पर रखिएगा। यहीं से आपको एग्ज़ाम में आएगा, इससे अदर आपका एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और इसकी बहुत जल्द मैं एक ट्रिकी वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको ट्रिक से जल्दी से आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं परियोजना। मध्य प्रदेश की हम लोग याद कर चुके हैं। अगली परियोजना हम लोग देखते हैं पंजाब की, ठीक है ना। पंजाब की परियोजना में हम लोग याद रखेंगे कि ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं पंजाब की हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पंजाब की दो परियोजनाएं हैं। पहली आपका है पोंग परियोजना। ये पोंग परियोजना जो है ये आपका व्यास नदी पर स्थित है। पोंग परियोजना कहाँ स्थित है? व्यास नदी पर स्थित है। और दूसरी आपका स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि आपका सतलज नदी पर स्थित है। जिसमें से ये वाली जो परियोजना है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि आपका सतलज नदी पर स्थित है। इसकी मैं ट्रिकी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो पंजाब में आप ये वाला याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं। जो आपका कहाँ की परियोजना है? राजस्थान की, ठीक है ना। राजस्थान की ये परियोजना आप दिमाग में रखिएगा। देखो, राजस्थान की ये परियोजना रखिएगा। देखो, एक तो जवाई परियोजना जो आपका जवाई नदी पर स्थित है। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि आपका कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और आपका तीसरी है जवाहर सागर परियोजना जो कि आपका कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर आपका स्थित है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। राजस्थान की कौन सी है? जवाई परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और आपका जवाहर सागर परियोजना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
तो ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण थी जो कि थी, और अदर स्टेट जो भी हैं उनको हम लोग याद करेंगे। चलिए हम लोग अदर स्टेट देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं। तो चलिए हम लोग जो है जो जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। देखो जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं में पहली आपका है बगलिहार परियोजना, जो कि आपका कहाँ स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरी है आपका सलाल परियोजना जो कि आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। फिर है आपका दुल्हस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। फिर है आपका उरी परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है। फिर आपका है चुटक परियोजना जो कि सुरू नदी पर स्थित है। फिर आपका है किशन गंगा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, ये इसको किशन गंगा नदी भी कहते हैं। फिर है आपका तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कुछ परियोजनाएं जिसमें इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ये वाली हो गई सलाल परियोजना, ठीक है ना। सलाल परियोजना को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ये वाली इंपॉर्टेंट है किशन गंगा परियोजना, ठीक है ना। इन दो को जरूर आप याद रखिएगा विशेष रूप से, बाकी तो याद करने के लिए आप सारी याद कर सकते हैं। यहाँ एक बार आप याद कर लेंगे तो आपका दोबारा जो है कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में इतनी परियोजना है जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अधिकतर आपने देखा होगा कि चिनाब नदी पर स्थित है, एक दो आपको जो है अदर नदियों पर स्थित है, वो आपका याद करना है। चलो हम लोग कर्नाटका की देखते हैं, कर्नाटक में कौन कौन सी परियोजना है। कर्नाटक में हम लोग देखेंगे तो तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना है जो कि आपका तुंगभद्रा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद अलमाटी परियोजना है जो कि आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर आपका शिव समुद्रम परियोजना है जो कि आपका कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। देखो एक ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर आप शिव समुद्रम परियोजना याद रखिएगा जो कि आपका कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले स्टेट के देखते हैं, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी परियोजना है, एक तो है मचकुंडा परियोजना जो कि मचकुंडा नदी पर स्थित है। फिर आपका है पोचमपात परियोजना जो कि आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। फिर है आपका नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर है आपका श्री सैलम परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। इसमें से ये वाली दो हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जितनी इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूँ, बाकी अगर आपसे सारी याद होती हैं तो आप सारी के सारी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग गुजरात की महत्वपूर्ण परियोजना देखते हैं। तो गुजरात की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनमें से हम लोग देखेंगे कि ये जो गुजरात की परियोजनाएं हैं इसमें से उकाई परियोजना है जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। आपका काकरा जो है काकरा पारा परियोजना आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। फिर आपका है पनामा परियोजना जो कि पनामा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। ये वाली आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एक है उकाई परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग चलो आगे देखते हैं। आगे है आपका उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजना में हम लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में आपका है टिहरी परियोजना, ठीक है ना, जो कि आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना आपके काली नदी पर स्थित है। तो ये जो टिहरी परियोजना है ये काफ़ी बार आपका पूछी जा चुकी है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की परियोजना है टिहरी परियोजना जो कि आपका कहाँ स्थित है जो कि आपका भागीरथी नदी पर स्थित है ना। तो ये जितनी महत्वपूर्ण परियोजना थे वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए हम लोग अदर स्टेट और भी जो बचे हुए हैं उनको हम लोग महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं। तो महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाओं में एक है जायकवाड़ी परियोजना जो कि आपका गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। जायकवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। फिर है आपका गिरना परियोजना जो कि आपका गिरना नदी पर स्थित है। फिर है आपका कोयना परियोजना जो कि आपका कोयना नदी पर स्थित है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की ये प्रमुख परियोजना है, ठीक है ना। इसमें से इंपॉर्टेंट है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी को आप याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगली देखते हैं परियोजना। अगली परियोजना में आप लोग देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख परियोजना, झारखंड के प्रमुख परियोजना में आपका देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना, ये आपका दामोदर नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये झारखंड के प्रमुख है, ठीक है ना। इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो जितनी परियोजना हो सकती थी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगली परियोजना देखते हैं। तो तमिलनाडु की एक मैटूर परियोजना है जो कि आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। फिर आपका है पापनाशम परियोजना जो कि ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। फिर है आपका पैकारा परियोजना जो कि पैकारा नदी पर स्थित है, ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले स्टेट के देखते हैं जो कि उड़ीसा की है, ठीक है ना। उड़ीसा की जो देखते हैं इसमें क्या है आपका हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर स्थित है। और आपका है बाली मेला परियोजना जो कि आपका सिलेरू नदी पर स्थित है। तो उड़ीसा के प्रमुख परियोजनाओं में इस परियोजना को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना ये आपकी कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। अगली परियोजना हम लोग देखते हैं केरल की परियोजनाओं में देखेंगे। देखो केरल की परियोजनाओं में हम लोग देखेंगे इडुक्की परियोजना जो कि आपका पेरियार नदी पर स्थित है। फिर है आपका सबरीगिरी परियोजना जो कि आपका पेन्ना नदी पर स्थित है। तो आप केरल में से आप इडुक्की को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका पूछी गई है कई बार, ठीक है ना।
तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे वाली स्टेट की। तो आगे स्टेट के हम लोग देखेंगे तो हम लोग हिमाचल प्रदेश की देखेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं में आपका क्या है, चमेरा परियोजना जो कि आपकी रावी नदी पर स्थित है। फिर आपका मंडी परियोजना जो कि आपकी व्यास नदी पर स्थित है। फिर आपकी है क्या, नाथपा परियोजना जो कि आपका नाथपा झाकरी परियोजना जो कि आपकी सतलज नदी पर स्थित है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, इसमें ये मंडी परियोजना आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, मंडी परियोजना इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना को जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी बार आपकी पूछी गई है, केरल की परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती थी मैंने आपको बता दी। दामोदर घाटी परियोजना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों झारखंड की इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और आपका महाराष्ट्र की जो परियोजना इसमें जायकवाड़ी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जितनी भी स्टेट की महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती थी वो सारी की सारी परियोजनाएं मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी परियोजनाएं लिखी हुई हैं जो आपका कभी नहीं पूछी गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखी हुई हैं। इससे अच्छा है आप इम्पॉर्टेंट डेटा को एक जगह जो है देख लीजिए, उसके बाद आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जितनी महत्वपूर्ण हो सकती थी मैंने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप याद कर लीजिएगा, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, यहीं से आ जाएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो सारी मैंने इंक्लूड की थी इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।